प्रिय बच्चों, आज हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब टू को किन परिस्थितियों में या कहाँ कहाँ जोड़ा जाता है। तो इसमें आप देखते हैं लिखा हुआ है कि वर्ब्स सच एज सी, हियर, वॉच, बिड, मेक, फील एट्सेट्रा डू नॉट टेक टू आफ्टर दैम इन एक्टिव वॉइस। मतलब कि जब एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस बनाते हैं इन वर्ब्स को लेकर के, तो इनके बाद अगर इन्फिनिटिव आता है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है कि जब वर्ब से पहले टू लगता है, तो जब उसमें टू नहीं लगा होता तो वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गो है, तो गो से पहले टू नहीं है, मतलब दो वर्ब आपको दिखाई दे रही होंगी कि आई मेड हिम गो। मेड भी वर्ब है, वर्ब सेकंड है, गो भी वर्ब हो गई, तो दो वर्ब एक साथ कैसे आ गई? ये आपकी इन्फिनिटिव है। अब ये बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव क्या होते हैं, बाकी डिटेल में तो जब इसको पढ़ाया जाएगा तब आपको अच्छे से समझाया जाएगा ये चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल आपको यही ध्यान में रखना है कि जब सी, हियर, वॉच, बिड, मेक, फील एट्सेट्रा वर्ब्स आती हैं, तो इनके बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो तो समझ लीजिए वो बेयर इन्फिनिटिव है। और वहाँ उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब ये जो बेयर इन्फिनिटिव है वो बेयर नहीं रहता और उससे पहले टू प्रकट हो जाता है। जो छिपा रहता है टू वो सामने आ जाता है। तो देखिए एग्जांपल्स, आई मेड हिम गो, और इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ही वॉज मेड टू गो बाय मी। मतलब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज को हिडन भी कर सकते हैं। तो ही वॉज मेड टू गो बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हर्ड द चाइल्ड क्राई, द चाइल्ड वॉज हर्ड टू क्राई बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी सा देम गो आउट। देखिए सा आया है, इसके बाद गो आया है, इससे पहले टू नहीं लगा है, बेयर इन्फिनिटिव है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो देम का दे हो गया, दे के साथ वर आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको टेंस को पहचानना है। वी सा, यहाँ पर वर्ब सी की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? याद कीजिए, वह है कि वॉज प्लस वर्ब प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने द चाइल्ड वॉज लगाया क्योंकि अकेला बच्चा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉज हर्ड वर्ब थर्ड। टू क्राई, जो ऊपर टू नहीं लिखा था, छिपा हुआ था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, टू क्राई बाय हर। सॉरी, आगे वाला एग्जांपल है, वी सा देम गो आउट, दे वर सीन टू गो आउट। दे, देम को दे किया, दे के साथ वर आया, दे वर सीन टू गो आउट। नेक्स्ट एग्जांपल, आई बेड हिम गो, ही वॉज बिडन टू गो। यस। नेक्स्ट, आई फेल्ट हर हार्ट बीट। यहाँ पर हार्ट बीट अलग अलग वर्ड हैं, ध्यान रखना इसको। तो हर हार्ट वॉज फेल्ट टू बीट। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने बाई मी लिख भी सकते हैं या उसको छिपा भी सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर के आने हैं कि कौन सा कहाँ पर हम टू को एक्टिव वॉइस में तो नहीं लिखते लेकिन पैसिव वॉइस में लिखते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। अब ये समझ लीजिए लगभग आपके सभी रूल्स पूरे हो चुके हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के, लेकिन उनके बावजूद भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको बार बार कहना एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। वैसे ये वाले एग्जांपल्स कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और 10th 9th 10th के एग्ज़ाम्स में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये कम ही दिखाई देते हैं। फिर भी आपको अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ पर इसको बनाएंगे, द फ्लावर इज़
स्वीट व्हेन स्मेल्ट, या व्हेन इट इज स्मेल्ट भी किया जा सकता है, लेकिन व्हेन स्मेल्ट ठीक है। मेडिसिन टेस्ट्स बिटर, मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। माई शूज नीड पॉलिशिंग, माई शूज नीड टू बी पॉलिश्ड। अगर इस तरह से आ जाता है एग्जाम्पल तो आपको माई शूज नीड टू बी पॉलिश्ड। शी लुक्ड एट मी, अगर इस तरह से प्रेपोजिशन आता है तो आप उसको आई वॉज लुक्ड एट बाई हर। हु लुक्स आफ्टर यू, बाय whom आर यू लुक्ड आफ्टर। ही listened टू मी, I was listened to by him. Next example, police looked into the matter was looked into by the police. She let me go, I was let go. तो ये एग्जाम्पल्स को आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से अगर लेट का यूज़ आता है तो शी लेट मी गो, तो आपको लेट में टू नहीं लगाना है। वैसे लेट के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव आता है, लेकिन लेट एक सा एग्जाम्पल है कि इससे बाद पहले पैसिव वॉइस में भी जो है आपको बेयर इन्फिनेटिव ही इसको यूज़ रखना है सेम। कुछ बुक्स में एग्जाम्पल दिए गए हैं कि वहाँ पर लेट के बाद टू लगा दिया गया है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक हैं जो ग्रामर की ऑथेंटिक बुक्स हैं वो इसको अवॉइड करने के लिए सजेस्ट करती हैं। तो आई वॉज लेट गो। वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट, अगर इस तरह से आता है दे बिलीव, वी बिलीव, आई बिलीव या इस तरह से आता है तो आप इसको करेंगे इट इज़ बिलीव्ड, इट से शुरू करेंगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट द बिहार गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट, या दूसरा तरीका इसका बनाने का है द बिहार गवर्नमेंट इज़ बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। कुछ आगे और एग्जाम्पल्स हैं आपके कि दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, तो यहाँ पर भी ऐसे ही द टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस, या दूसरा तरीका है इट वॉज फेल्ट, इट से बना सकते हैं इसको, इट वॉज फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। ही लाइक्स दैट ही शुड नॉट बी इंसल्टेड, तो ही लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लॉयन, तो आई वॉज आस्क्ड, यहाँ पर आप बाई दैम भी लगा सकते हैं या उसको हिडन भी रख सकते हैं। आई वॉज आस्क्ड इफ़ आई कुड किल अ लॉयन, इफ़ के बाद जो सेंटेंस क्लॉज है इसको पूरे को सेम रखेंगे, बस शुरू में जो दे आस्क्ड मी को हमने पैसिव में किया है, आई वॉज आस्क्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, तो आई वॉज एडवाइज्ड बाय द टीचर लगा सकते हैं, इसको हिडन भी रख सकते हैं। आई वॉज एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। शी रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे, आई वॉज रिक्वेस्टेड टू कम नेक्स्ट डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टू बाई अ कार इज टू बी बॉट बाय मी। दे वर टू प्ले द मैच was to be played by them. He has to plant a tree has to be planted by him. Mohit had to do that work had to be done by Mohit. और लास्ट एग्जाम्पल आपका, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम टू जेल, अगर इस तरह से आ जाए एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज इस तरह से दे दी गई तो आप इसको बना सकते हैं द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज सेंट टू जेल। इंग्लिश में क्योंकि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इज अवॉइडेड, सो हम क्या करेंगे इसमें कि हम ही वॉज को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कि वॉज ऑलरेडी आया हुआ है और द थीफ भी आया हुआ है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस तरह भी इसको लिखेंगे द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, इट इज़ इनफ। तो बच्चों, आपने देखा है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को अध्ययन किया, इसको पढ़ा समझा अच्छे से, और
मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लगातार प्रैक्टिस करें। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप पूछ सकते हैं, और लगातार प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने की जो स्पीड है वो अच्छी होगी। और डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बनाएं सेंटेंसेस को, ताकि आपको पता चले कि हम सेंटेंस जो पैसिव वॉइस है हमें कहाँ यूज़ करने हैं और कैसे यूज़ करेंगे। वो आप एक फ्लो आपका बन जाएगा, आप उसको यूज़ कर पाएंगे। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।